फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं। उसी तरह आप क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे समझने वाले हो। तो अभी क्वाड्रेंट सिस्टम इज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो डिवाइड करते हो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका 0 से लेके 90 डिग्री। ये क्वाड्रेंट सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री। आप रेडियन में इसे π/2 भी बोल सकते हो। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का, और इसमें पॉजिटिव कौन रहने वाला, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाले, यानी साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन और कॉट। यानी यहां पे आप बोल सकते हो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जैसे ही आप 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक शिफ्ट होते हो, रेडियन में उसे पाई बोल सकते हो, अदरवाइज 180 डिग्री ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, यानी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और उसी का जो इनवर्स है यानी कोसेक, ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट आपका लाइज करता है 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी आप उसे 270 डिग्री बोल सकते हो। इन रेडियन इसे आप 3π/2 बोल सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री यानी रेडियन में π/2, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री यानी रेडियन में पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट आपका एडिशनल 90 डिग्री यानी 180 डिग्री प्लस 90 यानी 270 डिग्री। यहाँ पे आप 180 को पाई से डिनोट कर रहे थे रेडियन के फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा आपका 3π/2। और यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो टैन और उसी का जो इनवर्स है कॉट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका 270 प्लस 90 डिग्री यानी 360 डिग्री, और इसी को आप रेडियन में 2π भी बोल सकते हो। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आपका अगेन 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और उसका अपो यानी इनवर्स सेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो शॉर्टकट के तौर पे आप इसे बोल सकते हो ऐड शुगर, ऐड, यहां पे ऐड में से ए हाईलाइट करने वाले, ए मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे शुगर टू कॉपी, यानी जो फर्स्ट इनिशियल अल्फाबेट है, यहां पे ए मींस ऑल, यस मींस साइन और उसी का इनवर्स कोसेक, थर्ड टी, टी मींस टैन और उसी का इनवर्स कॉट, और यहाँ पे कॉपी में इनिशियल अल्फाबेट है सी, यानी सी मींस कॉस से स्टार्ट हो रहा है और उसका इनवर्स यानी सेक। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो वही सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसी का इनवर्स कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और उसी का इनवर्स यानी कॉट, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसी का इनवर्स सेक, ये फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव है इसे छोड़ के रिमेनिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक उस फंक्शन में यानी उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या होंगे, तो नेगेटिव होंगे। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं जिसमें पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये सारी चीजें आते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई में थोड़ा ऐड करो, थीटा कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होने वाला है। पाई प्लस थीटा, पाई मींस आप सेकेंड क्वाड्रेंट तक ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हो और उसमें इंक्रीमेंट थीटा ऐड करो, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, यानी फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा मींस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर चेक कर दो, तो साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा। यानी यहां पे साइन पाई
प्लस थीटा यानी सभी के सभी में पाई प्लस थीटा करो में सभी कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। तो अब जब भी पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करोगे फंक्शन एज इट इज होगा। यहां पे साइन है तो साइन थीटा, कॉस था तो कॉस थीटा, फंक्शन एज इट इज होगा। tan था tan थीटा, कॉट था कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब ये पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव साइन असाइन करोगे, अगर नेगेटिव होगा तो वहां पे आप नेगेटिव साइन असाइन करोगे। अब जैसे फर्स्ट फंक्शन है साइन, तो साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है तो यहाँ पे माइनस साइन। अगेन कॉस भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। tan आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साथ में कॉट भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कोसेक और सेक ये दोनों भी नेगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट ये दोनों पॉजिटिव है। रिमेनिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। यानी पाई प्लस थीटा का मीनिंग होता है आप थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर कर रहे हो। इसी को आप 2 पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा कर दो तो नेक्स्ट पाई माइनस थीटा का रिजल्ट चेक करते हैं। अगर पाई प्लस थीटा के जगह पे पाई माइनस थीटा होता तो उस समय रिजल्ट क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा, यानी पाई से थोड़ा माइनस कर रहे हो, यानी 180 डिग्री से थोड़ा माइनस कर रहे हो, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। जब भी आप पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करोगे फंक्शन एज इट इज होगा। अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मींस आप प्रीवियस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और उसी का इनवर्स यानी कोसेक, ये दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। रिमेनिंग सभी फंक्शन यहां पे होंगे नेगेटिव। यानी जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और उसी का इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है तो रिमेनिंग सभी फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये था आपका पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा का रिजल्ट। आप इसी में एडिशनल बोल सकते हो 2 पाई माइनस थीटा। अगर आप 2 पाई माइनस थीटा करते हो, 2 पाई मींस 360 डिग्री, यानी कंप्लीट राउंड कर रहे हो, यानी कंप्लीट सर्कल हो रहा है आपका। बट यहाँ पे 2 पाई मींस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंडिंग पे पहुंचो, उससे आप थोड़ा बहुत माइनस करो, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट हो। 2 पाई प्लस थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर करते थे, बट यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा है, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करना है। तो जब 2 पाई प्लस थीटा होगा, अब 2 पाई है तो 2 पाई प्लस थीटा के समय आप 2 पाई माइनस थीटा, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। तो उस समय कॉस और सेक ये दो ही फंक्शन पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग सभी फंक्शन नेगेटिव बनेंगे। कॉस और सेक ये दो फंक्शन पॉजिटिव है, रिमेनिंग सभी फंक्शन नेगेटिव होंगे यहाँ पे, तो माइनस। ये था आपका, सबसे पहले आपने देखा पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे tan और cot पॉजिटिव था। उसके बाद पाई माइनस थीटा, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे थे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव था, रिमेनिंग सभी नेगेटिव। अभी आप देख रहे हो 2 पाई माइनस थीटा, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर कर रहे हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव होता है। अगर 2 पाई प्लस थीटा कर दी, ये माइनस थीटा का रिजल्ट था, अगर 2 पाई प्लस थीटा चेक करते हो तो 2 पाई और प्लस थीटा, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में इंटर कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर कर रहे हो। और जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। रिजल्ट में आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव। ये थी फर्स्ट केस जब आप पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा करते हो तो उस समय फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आप sin 2 पाई प्लस थीटा करो तो रिजल्ट में भी साइन ही होगा। डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन करोगे। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा चेक करते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
सेकेंड केस पाई बाय 2 प्लस थीटा, अदरवाइज पाई बाय 2 माइनस थीटा। फर्स्ट पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, और उससे आप थोड़ा माइनस कर रहे हो यानी डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहां पे sin, ठीक है। नेक्स्ट cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड sec पाई बाय 2 माइनस थीटा। जब भी आप पाई बाय 2 माइनस थीटा या प्लस थीटा करोगे आपके रिजल्ट में फंक्शन चेंज होगा। साइन था तो रिजल्ट में बनेगा cos थीटा, यहां पे cos था तो रिजल्ट में होगा sin थीटा, अगर tan थीटा है तो cot थीटा है तो tan थीटा, cosec थीटा है तो sec थीटा, और sec थीटा है तो cosec थीटा। यानी जब भी आप पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे उस समय फंक्शन चेंज होने वाला है। साइन है तो cos, tan है तो cot, sec है तो cosec। अब चेक करते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए रिजल्ट में आप कौन सा साइन असाइन करोगे, प्लस। ये था पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब पाई बाय 2 प्लस थीटा कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। पाई बाय 2 यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहे हो और उसमें थोड़ा थीटा ऐड करोगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होते हो तो उस समय कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने के बाद अपोजिट रिजल्ट तो आ चुका है, अब आपको चेक करना है राइट हैंड साइड का फंक्शन चेक नहीं करना है आपको। यहां पे कौन है, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये sin क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे माइनस है। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। अगेन cot भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। cosec सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव साइन, और sec आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन। ये था आपका पाई बाय 2 प्लस थीटा, अदरवाइज पाई बाय 2 माइनस थीटा। उस समय रिजल्ट में फंक्शन चेंज हो रहा है, साइन था तो cos हो रहा है, और चेक कर रहे हो आप यानी लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव हो तो रिजल्ट में पॉजिटिव साइन, अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट में नेगेटिव साइन। ये थी पॉसिबिलिटी पाई बाय 2 प्लस थीटा, अदरवाइज पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी चेक करते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा यह आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 मींस 270 डिग्री, और 270 डिग्री में आप थीटा ऐड कर रहे हो, यानी थीटा मींस 90 डिग्री से छोटा होने वाला है, तो 270 डिग्री में थोड़ा बहुत ऐड करने के बाद वो कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने वाला है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाला है। अभी 3 बाय 2 प्लस थीटा वाली केस आप चेक कर रहे हो, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस फंक्शन अपोजिट, तो फंक्शन पहले से ही अपोजिट प्रेजेंट है। अब आपको चेक करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos, इसलिए यहां पे प्लस साइन, और साथ में sec पॉजिटिव होता है तो यहां पे प्लस साइन, रिमेनिंग सभी नेगेटिव रिजल्ट होंगे। तो ये था 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए, ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है तो उसी के लिए पॉजिटिव है, रिमेनिंग सभी रिजल्ट नेगेटिव है। अगर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हो
तो ये आपका इससे थोड़ा माइनस हो रहा है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। तो अभी क्वाड्रेंट चेंज हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट आप 3π/2 माइनस थीटा कर रहे हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan और cot छोड़ के रिमेनिंग सभी फंक्शन नेगेटिव होंगे। इसे देखना है आपको, tan पॉजिटिव होता है इसलिए रिजल्ट में साइन पॉजिटिव, cot पॉजिटिव होता है इसलिए रिजल्ट में पॉजिटिव साइन, रिमेनिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये थी आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम। सभी पॉसिबिलिटीज के साथ आपने चेक किया है। जब भी पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, ये जब भी पॉसिबिलिटी आती है उस समय फंक्शन एज इट इज रहता है। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। बट वही अगर π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा आता है, या 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, तो उस समय फंक्शन सबसे पहले चेंज होगा। साइन है तो कॉस, tan है तो cot, कोसेक है तो सेक, ये पॉसिबिलिटी होगी। फिर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, आप उसी को पॉजिटिव साइन असाइन करोगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टॉपिक है, क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आगे बहुत सारे टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।